हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल आरवी स्टडी पे। पीटीटी 2022 के ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, जिसकी 31 मार्च है वो लास्ट डेट है। तो जिस किसी ने भी अभी तक आवेदन नहीं किया वो 31 मार्च से पहले पहले ऑनलाइन आवेदन कर देना। अभी इस वीडियो में बात करेंगे हम पीटीटी 2022 का सिलेबस क्या रहने वाला है। आप सभी को पता है कि अगर आप बीएड करना चाहते हैं, चाहे 2 वर्षीय बीएड करना चाहें या फिर 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहें, तो उसके लिए हमें क्या होता है कि एंट्रेंस एग्जाम देनी होती है, जिसे पीटीटी कहा जाता है। तो उस पीटीटी एग्जाम उसके फॉर्म भी चल रहे हैं। एग्जाम कब तक होगी इस वीडियो में बात करेंगे। एग्जाम आपकी कब तक क्या लग सकती है, लेकिन उसका सिलेबस है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप एग्जाम देने जाओगे तो आप बगैर सिलेबस कैसे क्या आप तैयारी कर सकते हो। तो देखो, पहले तो हम आपको पेपर का पैटर्न बता देता हूँ कि कितने नंबर का आपको पेपर रहता है और कितने क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। तो देखो, यहाँ पे पेपर के जो टोटल क्वेश्चंस की मैं बात करूँ तो 200 क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे आपको पेपर में। और टोटल पूर्णांक जो रहेगा वो 600 नंबर का रहेगा। 600 नंबर में से आप जितने क्वेश्चन सही करके आओगे उतने आपको नंबर मिलेंगे। एक क्वेश्चन है वो आपका, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का रहने वाला है, तो 2 को 3 से गुणा करोगे टोटल पूर्णांक आपका 600 नंबर का पूर्णांक रहेगा। अब आपको कितने नंबर आपके आने चाहिए जिसमें आप अपने नज़दीक के कॉलेज, अपने मनपसंद कॉलेज आप ले सकते हो जिसमें आप बीएड करना चाहते हो। तो उसके लिए अगर आप 2 वर्षीय बीएड साइंस के स्टूडेंट हो तो आपका जो टारगेट है वो 450 का टारगेट होना चाहिए, जब जाकर आप कहीं आपके 410 या फिर 415 के आसपास आपके नंबर बनेंगे। अगर इतने नंबर आपके बन जाते हैं 410-15 के आसपास, तो आपको नज़दीकी कॉलेज है वो मिल जाएगी। लेकिन आपके 400 से कम नंबर नहीं होने चाहिए फिर, ठीक है। एससी एसटी की थोड़ा बहुत 400 से नीचे चल जाता है, लेकिन इस बार आपको मैं बताता हूँ कंपटीशन आपका बहुत ज़्यादा रहेगा। इस बार भी आपका कंपटीशन ज़्यादा था और आने वाला जो ये आपका सेशन रहेगा इसमें भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहेगा। तो आप उम्मीद मत करना कि 400 से नीचे आपको कॉलेज है वो मिल जाएगी, ठीक है। बाकी कुछ कहा तो देखो जाता नहीं आगे का, लेकिन आपको टारगेट है वो 450 का रखना चाहिए और 450 के आधार पर आपको तैयारी करनी चाहिए। तभी आप ये मानना कि हमें नज़दीक कॉलेज जो हम चाहते हैं वो कॉलेज आपको मिल जाएगी। आर्ट की मैं बात करूँ तो आर्ट में क्या है कि देखो 390 400 तक आराम से कॉलेज है वो नज़दीक की कॉलेज आराम से मिल जाती है। 400 की भी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। लेकिन वहाँ पे क्या है कि आपके उसमें भी पौने 400 के आसपास आपके नंबर होने चाहिए, 390 के आसपास, ठीक है। तब आप अपने आप को एकदम पूर्ण तरीके से सेफ मान सकते हो। उसके बाद 2 वर्षीय 4 वर्षीय बीएड की बात करें तो 4 वर्षीय बीएड में अगर आपके 300 350 नंबर आप बन जाते हैं तो आपको आराम से कॉलेज है वो मिल जाएगी इंटीग्रेटेड कोर्स में। अब बात करते हैं पेपर का जो सिलेबस रहेगा वो क्या रहेगा। तो देखो, यहाँ पे प्रतियोगी परीक्षा ऊपर क्या लिखा हुआ है एक बार यहाँ पे देख सकते हो। प्रतियोगी परीक्षा में प्रकृति के अनुसार किसी भी तरह का पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं किया जा सकता है। यह सर्वोत्तम को चुनने की एक प्रक्रिया है, तथापि यहाँ कुछ रूपरेखा दी गई है। तो यहाँ पे एकदम जो रूपरेखा दी गई है इसी के आधार पे आपका पेपर रहने वाला है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, इसमें रीजनिंग है वो आपकी कंप्लीट रीजनिंग के कंप्लीट टॉपिक आपको निकालने होंगे। कंप्लीट रीजनिंग के टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। कंप्लीट रीजनिंग बता दी, पहले भाग में आपको यही आएगी मेंटल एबिलिटी। तो इसमें रीजनिंग आपकी सारे के सारे टॉपिक हैं वो आपको देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि रीजनिंग, इमेजिनेशन, डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चन है, और ये आपकी सामान्यीकरण है और निष्कर्ष वाले। इस प्रकार से आपको रीजनिंग के तो सारे के सारे टॉपिक हैं जितने भी, वो आप एक बार निकाल लेना, ठीक है। जो मुख्य मुख्य सारे के सारे टॉपिक होते हैं रीजनिंग के वो निकाल लेना। सारे टॉपिक में से आपको क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिलेंगे, जैसे कैलेंडर वगैरह, रिश्ता, और उसके बाद निष्कर्ष वाले क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे, और उसके मिसिंग नंबर, सीरीज वगैरह सारे के सारे टॉपिक आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो रीजनिंग के आप सारे के सारे टॉपिक है वो कवर कर लेना। उसके बाद सेकंड भाग आता है वो आपका आता है टीचिंग एप्टीट्यूड वाला। इस भाग का क्या है कि देखो, इस भाग में आपका दिमाग का टेस्ट होता है। अब वहाँ पे आप इसमें कितनी भी तैयारी कर लो आप, वैसे आपको क्या करना है कि जो आपने जो भी नोटबुक खरीदी या फिर जहाँ से भी आप तैयारी कर रहे हो, उस पे आप एक बार तैयारी करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। बाकी आपको मैं भी कुछ क्वेश्चन है वो आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पीटीटी 2022 से जुड़ी हर ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए अभी तक आपने नहीं किया तो वो ध्यान में रख कर लेना। तो टीचिंग एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस हैं ये आपके ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको गलत क्वेश्चंस पे भी आपको राइट आंसर, गलत क्वेश्चन करने पर भी आपको नंबर है वो मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, कोई भी क्वेश्चन आएगा टीचिंग एप्टीट्यूड का, तो ये क्वेश्चन आपको दिमाग से करने होंगे, और एक बार आप इनके एक दो क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से क्वेश्चन आपके आते हैं। भले ही इनकी आप कितनी प्रैक्टिस कर लो, लेकिन जब आप पेपर में बैठोगे तो वहाँ पे आपको अपने दिमाग का यूज करना ही पड़ेगा कि यह किस प्रकार से इसका जो किस प्रकार से क्वेश्चन है उसका आंसर सही बैठ रहा है। तो इसमें आपको गलत क्वेश्चन का आंसर नंबर कैसे मिलेंगे वो आपको अभी बता रहा हूँ। तो देखो, इसमें क्या है कि कोई क्वेश्चन देगा, उस क्वेश्चन में आपके 4 ऑप्शन होंगे। एक तो ए होगा, एक बी होगा, और एक सी होगा, और एक डी होता है, ठीक है, एक डी होगा।
तो ऐसे क्या होगा, जैसे मैं आपको बता दूं कि 100 ये जो है वो आपका 100% सही है, और ये 100% सही है, और उसके बाद ये थोड़ा उससे कम सही है। जैसे ये मान लो कि ये 60% सही है, और ये 40% सही है, और ये है ये 0% सही है। तो आप क्या करते हो, देखो अगर आप ए के ऊपर लगाते हो ना, अगर आप ए के ऊपर राइट का निशान, ए के ऊपर राइट लगाते हो ना, तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। एक जो 3 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो 3 नंबर आपके मिल जाएंगे। अगर आप बी के ऊपर लगाते हो जो उससे थोड़ा कम सही है, तो आपको 2 नंबर मिलेंगी। अगर आप 3 नंबर सी के ऊपर लगाते हो ना, जो उससे भी कम है नंबर, 2 बी से भी थोड़ा कम सही है, तो आपको 1 नंबर मिलेगा। और अगर आप डी के ऊपर लगाते हो जो बिल्कुल ही गलत है, तो आपको 0 नंबर मिलेगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लास्ट में दे भी रखा है, इस प्रकार से यहाँ पे समझाया गया है। तो इस प्रकार से आपको इसमें नंबर आपको मिलने वाले। अब भाग आता है अगला नंबर सी नंबर भाग आएगा, इसमें आपका आएगा जीके। इस जीके में आपका क्या कौन कौन से टॉपिक आएंगे, तो यहाँ पे देख सकते हो, इसी के आधार पे आपको टॉपिक है वो देखने को मिलेंगे। इसमें आपको साइंस के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, करंट के भी मिलेंगे, उसके बाद इंडिया जीके भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो करंट अफेयर देखने को मिलेगा, नेशनल एंड इंटरनेशनल दोनों यहाँ पे दे रखे हैं। अब यहाँ पे करंट आपको पढ़ना पड़ेगा। इंडिया हिस्ट्री एंड कल्चर, इंडियन एंड इंडिया एंड इट्स नेचुरल रिसोर्स, यहाँ पे आपको क्या है कि भारत के प्राकृतिक संसाधन आपको पता होना चाहिए। ग्रेट इंडियन पर्सन्स आपके के बारे में आपको पता होना चाहिए, भारत के महान व्यक्तित्व के बारे में। उसके बाद पर्यावरण के संबंध में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद राजस्थान का आपको नॉलेज होना चाहिए। ये टॉपिक आपके बी पार्ट में आपको देखने को मिलेगी। साइंस के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो साइंस के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। अब किस प्रकार में क्या रेशो रहता है वो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि टोटल आपके 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 50 क्वेश्चन में आपको करंट के आपके 15 क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं, साइंस के आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इस प्रकार से आपका रेशियो है वो रहेगा, लेकिन कुछ डिसाइड रेशियो नहीं क्या रहता है इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अंतिम भाग आएगा जो डी भाग रहेगा, इसमें आपकी लैंग्वेज रहेंगी 2, हिंदी और इंग्लिश। इसके टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे। टाइप ऑफ मल्टीपल चॉइस आएंगे, आपको सभी को पता है। ABCD वाले क्वेश्चन आपके रहेंगे। अब इसमें आपका क्या आएगा, इसमें आपकी वोकेबली आप जैसे वोकेबली ग्रामर वगैरह आपकी इसमें आपकी आने वाली है। टोटल आपकी इंग्लिश आएगी, इंग्लिश में भी ग्रामर रहेगी, हिंदी में भी आपको ग्रामर रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका पेपर का पैटर्न रहने वाला है ये। अब आपको एग्ज़ाम कब तक होगी, अब आप सोच रहे हो कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो तो 31 मार्च है, तो क्या मई के अंदर एग्ज़ाम हो सकती है? क्योंकि सभी ने आपको ये मई के बारे में बोला होगा, मैंने भी मई के बारे में बोला होगा पहले। ये कहा होगा कि मई के अंदर आपकी एग्ज़ाम हो सकती है, लेकिन मैं आपको एक बात ये बता देता हूँ कि मई में एग्ज़ाम होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, मैं मेरे अनुसार बता रहा हूँ। बाकी आप उल्टे सीधे कमेंट मत करना, क्योंकि कईयों की आदत होती है उल्टा सीधा कमेंट करने की। हकीकत है, आपको बता रहा हूँ कि मई के अंदर एग्ज़ाम होने की संभावना है वो आपकी 20% आप मान सकते हो। 20% संभावना है, बाकी जो 80% संभावना है वो ना के बराबर है। ठीक है, अब कैसे है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं होगी मई में, होगी तो क्यों होगी, ये इस प्रकार के सवाल जवाब नहीं आपको। लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे आपको क्या है कि आपको मई मान के तैयारी करनी है। मैं ये नहीं कहता कि मई में नहीं होगी तो आप तैयारी नहीं करना, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि 20% संभावना है मई में एग्ज़ाम होने की, तो आपको मई मान के तैयारी करनी है। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, अगर नज़दीक आपको कॉलेज चाहिए, अपनी मनपसंद कॉलेज आपको चाहिए तो। और बाकी चाहे आपके एग्ज़ाम हो वो जुलाई में हो जाए या फिर अगस्त में हो जाए, फिर तो आपका कोई वो नहीं है, राम रुखाड़ो। फिर तो चाहे अगस्त में हो जाए चाहे सितंबर में हो जाए, फिर तो आपके जो नंबर आएंगे वो बिना पढ़े, तो आप सभी को पता है कि तुक्का मारना पड़ेगा, तुक्का में किसा के नंबर आएंगे। तो तुक्का में हो सकता है हम आप 40-50% के करीब पहुंच जाओ, लेकिन जो कॉलेज आप चाहते हो मनपसंद कॉलेज आपको नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, तैयारी आपको मई मानकर ही करनी पड़ेगी। ठीक है, ये मैं आपको बता दिया है। मई में एग्ज़ाम होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्यों लग रहा है अब उसके बारे में ज़्यादा कुछ कहा नहीं कहूँगा इस वीडियो में, क्योंकि मई के अंदर आप सभी को पता है कितनी कंपटीशन एग्ज़ाम है। और इसके फॉर्मों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि अभी 31 तारीख आपकी लास्ट डेट है। अब डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो अगर मान लो मई के फर्स्ट वीक में या तो एग्ज़ाम हो, तो नहीं कि मई के फर्स्ट वीक में हो एग्ज़ाम, या फिर मई के लास्ट में एग्ज़ाम हो, 10 से लेकर 20 मार्च मई के मध्य आपकी इसमें एग्ज़ाम नहीं होगी। ये मैं आपको कन्फर्म कर देता हूँ। तो 10 मई से पहले एग्ज़ाम होना वैसे मुश्किल लग रहा है। मई के बाद अगली जो डेट बचती है 20 से 30 के बीच, उसमें भी मुझे नहीं लगता कि आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी। ठीक है, जून के अंदर आपकी एग्ज़ाम है वो होने की पूरी संभावना है कि जून में आपकी एग्ज़ाम है वो ले ली जाए, और मई के अंदर ना करवा कर, क्योंकि 31 मार्च है ये लास्ट डेट। इसको अभी बढ़ाया जाएगा नहीं बढ़ाया जाएगा, अगर बढ़ाया जाएगा तो फिर आपकी
100% ही फिर मई के अंदर आपकी एग्ज़ाम हो वो नहीं होगी। ठीक है, मई मानकर आपको तैयारी करनी है। मई में एग्ज़ाम हो या ना हो इसका कुछ अभी कन्फर्म नहीं है। जब एग्ज़ाम डेट आएगी आपको बता दिया जाएगा। चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए सिलेबस आपको बता दिया। अब इस सिलेबस से के आधार पे आपको अपनी तैयारी करनी है। जो जो आपको और बाकी सिलेबस इसमें रीजनिंग आपको कंप्लीट, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एप्टीट्यूड टेस्ट वाला ये क्वेश्चन आप एक बार जो आपने बुक खरीदी है उस बुक से आप एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा किस प्रकार के आपके क्वेश्चन आए थे। जनरल अवेयरनेस के बारे में मैंने आपको बता दिया। राजस्थान में भी इसके क्वेश्चन, राजस्थान जीके से भी इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इंडिया जीके से भी पूछे जाएंगे। इंडिया की चाहे हिस्ट्री हो, कल्चर हो, कुछ भी हो, और राजस्थान इसमें नॉलेज से कंप्लीट होना चाहिए, चाहे वो इतिहास, भूगोल, कल्चर कुछ भी हो। राजस्थान की साइंस से भी आएंगे, करंट से भी आएंगे। तो आपके इसमें जो बेस्ट स्कोर कौन कौन से सब्जेक्ट करवा सकते हैं, तो एक तो आपका जो पहला भाग है, ए नंबर भाग है, वो रीजनिंग वाला, वो आपका बेस्ट स्कोर करवा सकता है। और उसके बाद अगला भाग है आपका ये आपका बेस्ट स्कोर करवा सकता है। जीके का देखो कुछ ही को कुछ नहीं पता है कहाँ से जीके आएगा, और जीके आप कितना पढ़ोगे, जीके कितना पढ़ सकते हो आप, कितने क्वेश्चन से आप याद कर सकते हो। करंट की मैं बात करूँ तो हर दिन बेरगुन कितना क्वेश्चन नया बने ही करंट का। तो इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग और ये जो बी पार्ट है इसके ऊपर फोकस करें, उसके बाद लैंग्वेज वाले पे। ठीक है, मैं इसको कहूँगा कि जीके वाले भाग को आप अगर तैयारी आपकी अच्छी है, आपको इंटरेस्ट है जीके पढ़ने में, तो आप तैयार करो जीके। मैं ये नहीं कहता, लेकिन एकदम बिगिनर जो स्टूडेंट है, एकदम उसको जीके अभी तक कुछ नहीं आता, तो उनको जीके पढ़ने बैठोगे तो कितना आप जीके याद कर सकते हो। लेकिन इन टॉपिक्स से आप क्वेश्चंस नंबर कटने नहीं दे सकते अपने, चाहे रीजनिंग हो चाहे ये पार्ट हो। तो अगर आप इसमें 150 आपके क्वेश्चंस आते हैं तो आपके टोटल 300 नंबर आपकी यहीं हो गए। 150 नहीं आते, 10 नंबर आपका फिर भी कट जाएँ तो आपका 280 के आसपास आप इसमें स्कोर कर लेते हो। और इन क्वेश्चंस में तो 300 नंबर के टोटल आपके बचते हैं। अगर इनमें आप अगर 100-150 नंबर ले आते हो 300 में से, तो आराम से आप 400 के नज़दीक है वो पहुँच जाओगे। ठीक है, देख सकते हो आप अपने आप को अपने आधार पे किस आधार पे आपको तैयारी करनी है। स्कोर आपको बता दिया 450।